Good morning, students. Today we start our next chapter, democracy and government. So first you understand the meaning of government. Government क्या होती है बेटा? गवर्नमेंट क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का वो समूह जो देश के लिए और लोगों के लिए काम करता है, कानून व्यवस्था को बनाता है, कैसे देश का शासन चलेगा उसको देखता है। चाहे उसमें वो राजा हो सकता है, किसी देश में प्रधानमंत्री आप कह लीजिए, राष्ट्रपति कह लीजिए, ठीक है ना। उनके आगे मंत्रीज होते हैं जो आगे जो है वो काम करते हैं, वो आपकी जो होती है वो गवर्नमेंट होती है। फिर डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट की एक टाइप है। गवर्नमेंट जो है वो बेटा 3 टाइप्स की होती है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक प्रकार है। जैसे आप कहते हैं ना, आप हिंदी में लर्न करते हो कि संज्ञा कितने प्रकार की है, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, टाइप्स है। तो डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट की एक टाइप है कि ये सरकार, ये जो लोगों का समूह है, ये किस तरह से चुना जाता है, किस तरह से ये जो है वो काम करता है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी को हिंदी में हम प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजा मतलब लोग, तंत्र मतलब समूह, जो उनका राज है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी जो है पीपल रूल, जहाँ पे लोग राज करते हैं। अब आप कहेंगे कि लोग कैसे राज करते हैं? भारत के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी है। इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर आता है। अब आप कह दो कि यहाँ लोग कैसे राज करते हैं? यहाँ पे लोग ऐसे राज करते हैं, यहाँ लोग अपने जो गवर्नमेंट को है वो खुद चुनते हैं। अब देखो, आप एक स्मॉल लेवल पे ले लीजिए, जब गांव है, विलेजेस हैं, हम सब गांव में रहते हैं, आपका एरिया जो रूरल एरिया मैक्सिमम, तो आप देखिए, आप अपने सरपंच को खुद चुनते हैं। सरपंच क्या हुआ? आपके गांव का राजा है। तो क्या वो आपकी तरफ से काम कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि देखो एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, 5,000 है, सबकी सब लोग तो राजा नहीं बन सकते। तो हम सब ने मिलकर अपने एक राजा को चुना जो हमारे गांव के लिए काम करेगा। सिमिलरली हमने पूरे देश के लिए एक राजा को चुना, जैसे हमने प्रधानमंत्री को चुना, तो वो पूरे देश के लिए जो है वो काम करेगा। और इसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए? 18 ईयर्स के जब आप हो जाते हो तो आपको वोट का राइट होता है, आप वोटिंग कर सकते हो। तो हम वोट के द्वारा जो है, इलेक्शन के द्वारा अपने राजा को जो है वो चुन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। यू हैव रेड इन प्रीवियस चैप्टर दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया कम फ्रॉम डिफरेंट रेसिस, रिलीजन्स, कास्ट एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमने जैसे लास्ट चैप्टर इन 21, अगर आपको याद है, आपने रीड किया था डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विभिन्नता है। तो हम भारत के लोग देखो अलग अलग जातियों से, अलग अलग रीजन का मतलब एरिया, धर्म, जाति से, और अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो भाषाएं बोलते हैं। इन सच ए डाइवर्स सोसाइटी डिफरेंट डिमांड्स अराइज विच आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। अब इस तरह के डाइवर्स, विभिन्नता वाली समाज है। आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी जो है वो डाइवर्स है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब अलग अलग धर्मों की, अलग अलग जातियों की, अलग अलग रीजन्स की, एरिया की अलग अलग डिमांड्स होंगी, ठीक है ना। अब सपोज़ आप एग्जांपल अपने घर से ले लीजिए, आप 2 बहन भाई हैं, कई बार आप दोनों की डिमांड्स भी अलग अलग हो जाती है। आप तो दो हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपको ईजिली सोल्व हो जाता है, लेकिन कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि अगर ये वाला ये चाह रहा है तो आप भी ये ले लीजिए, अगले टाइम आपकी डिमांड को मान लिया जाएगा। लेकिन इतने करोड़ों की जनसंख्या के अंदर कैसे किसी की डिमांड को, हर एक की डिमांड को पूरा किया जा सकता है? तो विच आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या हो जाता है, कई बार झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है एक दूसरे के साथ। सम पीपल थिंक दैट देयर प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पोर्टेंट, कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दे शुड बी सोल्व फर्स्ट, वेयर एज अदर में थिंक दैट देयर प्रॉब्लम शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है पहल करना। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो पहले उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, जबकि दूसरे ये सोचते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है उनको टॉप प्रायोरिटी, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को रखा जाए। इन सच ए कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब जब आप में झगड़ा हो गया, इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर, स्थिति के अंदर, द पॉजिटिव एटीट्यूड, सही नज़रिया क्या है? लीव एंड लेट लीव मतलब जियो और जीने दो का नज़रिया है। इज़ द बेस्ट कोर्स, सबसे अच्छी कार्य प्रणाली है। टू एमिकेबल सेटल द डिस्प्यूट एंड सोल्व द प्रॉब्लम, कि आप मित्रतापूर्ण ढंग से अपनी प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट्स का मतलब होता है झगड़ा, डिस्प्यूट्स को सोल्व करें, उस प्रॉब्लम को सोल्व करें। तो सबसे बेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अगर ऐसी अराइज हो जाती है तो लीव एंड लेट लीव मतलब जियो और जीने दो। तो हमने कौन सा
ढंग अपनाना है और किस तरह से उसको सोल्व करना है, मित्रतापूर्ण ढंग से हमने उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन इक्वलिटी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका बेस क्या है, वो किस आधार पर हमने चुना है कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि वो ये चाहती है कि सब इक्वल हो, फ्रेटर्निटी भाईचारे की भावना हो, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, एंड जस्टिस और सबके साथ न्याय हो, पेव्स द वे ऐसा रास्ता बनाती, एंड प्रिपेयर्स द सिटीजन्स टू म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, रिजोल्व द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द वेस्टेड और वेरिड इंटरेस्ट, कि जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है, प्रजातंत्र का जो लाइफ जीने का तरीका है वो इक्वलिटी के ऊपर बेस है, भाईचारे के ऊपर बेस है और न्याय प्रणाली के ऊपर बेस है, और लोगों को, सिटीजन्स को इस तरह से प्रिपेयर करती है कि वो आपसी, म्यूचुअल मतलब आपसी प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट मतलब झगड़े को अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो वो इस तरह से जो है वो उसको सोल्व करे। बी इट अ गवर्नमेंट ऑफिस, अ प्राइवेट कंपनी, अ हॉस्पिटल, be it a government office, a private company, a hospital, or an educational institution, conflicting interests lead to misunderstanding, rigid stand, and sometimes clashes। तो क्या होता है कि चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो या कोई हॉस्पिटल हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई शैक्षणिक संस्थान हो, स्कूल कॉलेज कुछ भी हो सकता है, कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, जब हमारे विचार नहीं मिलते, ठीक है ना, तो झगड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते, ठीक है ना, कि वो तो गलत ही है, वो तो ऐसे ही करता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जब भी आप इवन देख लीजिए, अगर आपके दो बहन भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि आप इसी को प्यार करते हो, मुझे नहीं करते, मम्मी पापा से बोलने भी लग जाते हो, यही सब कुछ करता है, ये मेरे को ऐसे नहीं करती। तो जब भी झगड़ा होता है तो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, रिजिड स्टैंड, और हम अपनी बात पे खड़े रहते हैं, नहीं मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, एंड सम टाइम क्लैशेस, और फिर क्या होता है, आपके बीच में संघर्ष और झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा, एंड डिवीज़न मतलब आप बट गए ना, एक ही बात पे दो विचार हो गए, एक पर्सन कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ एडजस्टमेंट एंड एकोमोडेशन का मतलब होता है सबको स्थान देना, इज़ द बेस्ट वे टू सेटल द इश्यूज़। तो अगर इस तरह की सिचुएशन, झगड़े की स्थिति आ जाती है, जब हम एक ही बात के ऊपर बट जाते हैं आपस में हम, तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, जो प्रजातंत्र का नज़रिया है, वो क्या है, हमें एडजस्टमेंट करनी है, हमें एक दूसरे की बातों को स्थान देना है कि वो भी सही है अपनी जगह और मैं भी सही हूँ, ठीक है ना, हमने बिल्कुल एक दूसरे को नकारना नहीं है कि वो टोटली वो गलत है या पूरी तरह से मैं ही सही हूँ, हमने सबको एक दूसरे की बातों को स्थान देना है, उनको समझना है। तो बेस्ट वे है किसी भी इशू को, मुद्दे को सुलझाने के लिए। दैट इज़ वाई इंडिया ऑप्टेड टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसलिए इंडिया ने कौन सी गवर्नमेंट को चुना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुना। तो बेटा गवर्नमेंट क्या है, लोगों का समूह जो क्या करती है, देश के लिए निर्णय लेती है, कानून बनाती है, शासन चलाती है। और गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है, टाइप है आपकी गवर्नमेंट की, एक टाइप है। मैंने आपको इससे रिलेटेड वीडियो भेजी है, आप उसमें समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट की एक टाइप है। तो भारत ने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को जो है वो अडॉप्ट किया, और वो क्यों अडॉप्ट किया है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो इक्वलिटी के ऊपर, फ्रेटर्निटी के ऊपर बेस है, जस्टिस के ऊपर बेस है, और सबके विचारों को साथ लेकर चलती है। और हमारे कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, हम इतने अलग अलग तरह के लोग हैं कि डेमोक्रेसी से अच्छा गवर्नमेंट और कोई हो ही नहीं सकता हमारे देश के लिए। तो डेमोक्रेसी क्या है, लेट अस रिमेंबर दैट डेमोक्रेसी इज़ जस्ट नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी एक सरकार की फॉर्म नहीं है, एक तरह की सरकार नहीं है, लेकिन एक लाइफ है, जीने का तरीका है। इट टीचेज अस टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यह सबको समान अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करती है। विदाउट एंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर प्रदान करती है। इट मेक्स अस कॉन्शियस अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड, इनफर्म का मतलब होता है कमज़ोर, एंड चिल्ड्रन, ये हमें अवेयर करती है कि जो लोग बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं या बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्शन कैसे की जाए।
It expects involvement of all members of the family of or society in decision making. ये डेमोक्रेसी ये चाहती है, ये उम्मीद रखती है कि सभी, जैसे हम कहते हैं ना हमारी फैमिली कोई डिसीजन हो, सभी बैठ के सलाह मशवरा करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है, कोई निर्णय लिया जाए तो फैमिली के सभी मेंबर उसमें इन्वॉल्व हो. In democracy, everyone can share equal freedom in social, economic. Now come to the page number 184.